नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूं कृष्णा नगर विधानसभा में। दिल्ली का चुनाव बड़ा ही अहम होने वाला है इस साल। केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों इस बार कड़ी टक्कर में है। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासत किसकी ओर जा रही है। केजरीवाल ने दादा कुछ दिल्ली में काम किया है नहीं। देखिए, कहने को तो कुछ भी कर ले, हमें धरातल पे कोई काम दिखाए, धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। धरातल पे कुछ काम दिखाई दे तो हम कहना करें। केजरीवाल जी कहते हैं पानी फ्री, बत्ती फ्री। हाँ। मैंने जनवरी 2024 में 14,000 पानी का बिल भरा है। कितना? 14,000। सुन लो। हाँ। अभी 31 दिसंबर 2024 तक 29,000 बिल और आया पड़ा। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास कागज रखे हैं घर में। मेरे को पता होता आपने यार, मैं कागज दिखाता। 29,000 और आ गया। जनवरी के बाद दिसंबर तक 29,000 पानी का बिल और आ गया। कहाँ से पानी फ्री है, बत्ती फ्री है? झूठ बोल रहा है केजरीवाल। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भाई। बत्ती पानी फ्री हो तो मेरा जनवरी में 14,000 आया। 14 जनवरी के बाद दिसंबर में 29,000 पानी का बिल और आया पड़ा। मैं दिखा सकता हूँ, प्रत्यक्ष है मेरे पास। और सबके सामने दिखा सकता हूँ। उसके बाद बिजली फ्री है नहीं। एक यूनिट भी फालतू आया। 201 यूनिट के पूरे पैसे लग जाते हैं। कहाँ से फ्री है? अभी कह दिया महिलाओं को देंगे। पंजाब में तो तुमने दिया नहीं। हाँ। अब दिल्ली में कहाँ से दोगे? पहले बताओ, तुम्हारे पास बजट है? पहले तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता के साथ। सारे पब्लिक के साथ झूठ बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं हम पंडितों को देंगे। मैं भी कहता हूँ दे पंडितों को, अच्छी बात है। आप भी पंडित हैं। अब पंडितों को दे, मेरे को पंडित जी ही बोलते हैं सारे। पंडितों को दे, ठीक है। पहले जो 17 महीने का मौलानाओं का रुका, पहले उन्हें तो दो। हाँ। उनको तो दिया नहीं है। पंडितों को कहाँ से दोगे? गुरु ग्रंथ साहब में भाइयों को देंगे, कहाँ से दे दोगे? तुम्हारे पास बजट है? पहले बजट तो पास करवाना पड़ेगा ना। हाँ। विधानसभा में बिना बजट पास कराए तुम कहते जाओगे हम। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं दे पाया, वो दिल्ली के पंडितों को देने चला है। कहाँ से? महिलाओं को कह रहे 25-25 1,000 रुपए नहीं दे पा रहे पंजाब में। और फिर एक और कहा कि चुनाव जीतने के बाद दूंगा। भैया था आचार संहिता से पहले अलॉटमेंट करिए ना। तो उससे पहले तू दे सकता था, क्यों नहीं दिया? चुनाव जीतने के बाद दूंगा, ये क्या? अभी तुम्हारी सरकार है, तुम अभी दो। आचार संहिता तो बाद में लगी है। अलॉटमेंट तुमने 1 महीना पहले कर दी, तो तभी से देना शुरू करते तो लोगों को विश्वास होता कि तुम दोगे ही नहीं। क्या लगता है, आप पंडित हैं तो क्या लगता है केजरीवाल का भविष्य क्या कह रहा है? देखो जी, केजरीवाल का भविष्य तो दिल्ली की जनता तय करने वाली है। और 5 दिन को पता लग जाएगा केजरीवाल का भविष्य क्या है। क्या भविष्य अंधकार में जा रहा है? उम्मीद तो यही लग रही है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम धीरज है। क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार कौन सा खेला होने वाला है? दिल्ली में खेला ये होने वाला है, पहले 20 साल विधायक रहे हर्षवर्धन भाजपा के जी, कोई काम नहीं हुआ, उनको देखते रहे। एक कट्टर के कारण हम उनको देखते देखते हम परेशान हो गए। चलो जी, वो हमारे को यहाँ से छोड़ के भाग गए खुद ही, और चांदनी चौक में सांसद के लिए एक महत्वाकांक्षी चीज के लिए चले गए। उसके बाद आए बग्गा जी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल बग्गा जी ने इतना विकास किया कि अब से पहले विधानसभा होती थी गीता कॉलोनी किशन नगर, जो होती थी पहले गीता कॉलोनी होती थी। उसका प्रेषण होने के कारण फिर एक किशन नगर हो गई। जो विकास डॉक्टर वालिया ने अपने टाइम पे किए, शीला सरकार ने अपने टाइम पे किए, विकास बग्गा जी के फादर साहब SK बग्गा जी, उन्होंने इतने कार्य किए कि सारी सड़कें ही तोड़ दी। और सारी सड़कों के साथ साथ गड्ढे इतने कर दिए कि जाते जाते पूरा शरीर हिलता है, बंदा पूरा शरीर हिल के शोकर हिल जाते हैं। एक्सरसाइज साथ कर दी, लेकिन मैं पतला अभी तक नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी कमजोरी हो रही है। तो इसका विकास बग्गा जी को थोड़ा देखना पड़ेगा। और क्योंकि हम उनको अब चुनने वाले नहीं है। अब जो तीसरा नाम आ रहा है आपका कांग्रेस का, जो प्रत्याशी है हमारे गुरचरण सिंह राजू, हम इनको वोट क्यों दें? उसका कारण ये है, कांग्रेस को वोट लोग क्यों दें? नहीं, कांग्रेस को नहीं, अपनी इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। इस क्षेत्र में हम गुरचरण सिंह राजू को वोट क्यों दें? चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम कांग्रेस को वोट क्यों दें? जो कांग्रेस ने 15 साल में शीला सरकार ने विकास किया, जितनी सड़कें बनाई, पुल बनाए, मतलब लोग सराहते हैं कि जो काम हुआ कांग्रेस टाइम पे हुआ, उसके बाद दिल्ली में काम नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। अब हम करते हैं राजू जी की बात, जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं। अनिल गोयल बीजेपी के प्रत्याशी है, आपका विकास बग्गा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, हमारे गुरचरण सिंह राजू जी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी है। अब तीनों का कंपैरिजन मैं बताता हूँ। अनिल गोयल जी कोरोना टाइम पे इतना इन्होंने घपला किया अपने हॉस्पिटलों के अंदर, आज भी कोई चला जाए तो खाल उतारते वो लोगों की, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है।
अगर वो समाज सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो राजनीति कर रहे हैं और किसी पार्टी से लड़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले उनको समाज सेवा की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन समाज सेवा का ध्यान ना होता, उनको बिजनेस का ज्यादा ध्यान है, इससे लोग ही खाल उतारते हैं। हमेशा कोरोना टाइम में भी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। अब आ जाते हैं हम आपका बग्गा जी के ऊपर। विकास बग्गा के फादर साहब ने इतने बुरे हाल कर दिए हमारी सड़कों के। पानी गंदा आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सीवर सारे के सारे भरे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मच्छर पनप रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू भी कई जगह हो रहा है। तो ये चीजों को लेकर हम विकास बग्गा जी को 10 साल हमने देख लिया, उनके फादर साहब को, और आगे विकास बग्गा जी के वही हाल है, क्योंकि वो प्रतिनिधि थे बग्गा जी के, विधायक प्रतिनिधि, तो उनका भी पूरा प्रतिनिधित्व बनता था कि वो कार्य को साथ के साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कार्य को नहीं किया। अब बात बची राजू जी की। हम राजू जी को वोट क्यों दें? उसका सबसे बड़ा कारण है, राजू जी शुरू से ही समाज सेवा में रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने कई तरह के कैंप लगाए हैं, कई लोगों के मुफ्त में इलाज करवाए हैं, कई तरह के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए हैं, फ्री व्हील चेयर बांटी है, जो हमारे भाई बहन अपंग हैं जिनको प्रॉब्लम है उनको व्हील चेयर बैसाखियां बांटी हैं, कई टेस्ट फ्री कराए हैं जो बंदे नहीं करा सकते। ये शुरू से ही समाज सेवा में रहे हैं, और समाज सेवा करते करते ऐसे बंदे को हमें अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो समाज सेवा से जुड़ा हो। पैसे की उनको कमी नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, वो सेवा के लिए आए हैं और नाम के लिए आए हैं। उनको 2 चीजें ही हो सकती है लाइफ के अंदर, एक चीज हो सकती है लाइफ में, 2 चीजों में से, एक शोहरत और एक पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप शोहरत के लिए आओ, अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या नाम है, अपना शोहरत, अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बंदे जैसे दोनों हमारे विधायक हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे कैंडिडेट जो हैं, गुरचरण सिंह राजू नंबर 1 है, और मुझे लगता है मैं तो दूंगा ही दूंगा, अपने परिवार के बंदों को भी दिलवाऊंगा, और आगे उम्मीद है कि मैं और लोगों को भी कन्विंस करूं कि हमें एक ऐसा असरदार सरदार मिला है। सरदारों का तो वैसे ही भाव होता है कि लोग समाज सेवा करते रहते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने कितने ही राजू जी ने सिलेंडर बांटे हैं, कोरोना काल में कितने बंदों का लंगर लगाया है। मैंने खुद इनसे, कोरोना काल में मेरे पड़ोस में ही है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सिलेंडर, इन्होंने पूरा जिस टाइम पे एक सिलेंडर का लाख वैल्यू के बाद भी नहीं मिल रहा था, तो राजू जी ने मेरे को पूरा का पूरा प्रोवाइड करा। तो मैं ऐसे बंदे को चुनना ना जो आधी रात को आवाज मारे, दुख को हमारे साथ खड़ा हुआ है। कोरोना काल से बड़ा दुख इस टाइम हमने नहीं देखा अपने त्रासदी के अंदर। हमारे आगे त्रासदी सबसे बड़ी कोरोना काल थी, उसके अंदर भी बंदा खड़ा हुआ है और समाज सेवा कर रहा है, आधी रात को फोन उठा रहा है। हमें ऐसा ही बंदा चाहिए, तो मेरे हिसाब से राजू जी द बेस्ट। आप बताइए कि जिसका नाम ही विकास हो, अगर वो जीत के आएगा तो कितना विकास करेगा? सर, जिसका नाम ही विकास हो वो सबसे बड़ा सत्यानाश ही कर रहा है, क्योंकि वो प्रतिनिधि रह चुके हैं विधायक के, एसके बग्गा जी। उन्होंने विकास तब भी नहीं किया, 10 साल में फादर साहब के साथ रहते हुए, प्रतिनिधि रहते हुए, विधायक प्रतिनिधि, तो अब कहाँ से कर लेंगे सर? विकास आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती सर। आपको लग रहा है जो विकास शीला सरकार ने करे, उन्होंने उसी को कायम नहीं रखा। पहले बोले थे 20 कॉलेज खुलवाएंगे, चलो दिखा दें। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आम आदमी पार्टी को मेरे साथ चलें, दिखाएं कौन से 20 कॉलेज नहीं खोले आपने, कौन से आपने हॉस्पिटल नहीं खोले आपने, कौन से आपने क्या नाम है सड़कों का निर्माण करा दिया, कौन से आपने नहीं कोई ऐसी चीज कर दी जिससे कि भैया हम कहे कि भैया बहुत बड़ी चीज है और आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। किस नाम से वोट मांग रहे हैं? बिजली, भैया अगर आप बिजली एक बार को, पहली बार तो किसी को 99% लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा बिजली फ्री का। कान इधर से घुमा उधर से घुमा, बात एक ही है। अब हम चलो मान लेते 1% को फ्री मिल रहा है, तो इन्होंने कमर्शियल के अंदर सर चार्ज उतना बढ़ा दिया है, तो उसका इफेक्ट किससे बढ़ा हुआ? आम जनता भी पड़ रहा है। कान इधर से घुमा के उधर से घूम रहा है। पानी गंदा इतना आ रहा है कि भैया पानी की जो आपकी बिले भी इतने सारे आ रहे हैं, पानी गंदा भी साथ साथ आ रहा है। और भैया बिल माफ कर दिया आपने, हर चीज कर दी, चलो पानी का फ्री दे रहे हो, तो साले गंदा क्यों दे रहे हो? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि विधायक इनको चुनना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो क्षेत्र में विकास करे, जो क्षेत्र की बातों को सुने, जो आधी रात को भी साथ खड़ा हो, हमेशा साथ चले। मेरे हिसाब से यही। केजरीवाल ने दादा कुछ दिल्ली में काम किया है? देखिए, कहने को तो नहीं कर रहा, कहने को तो कुछ भी कर ले, हमें धरातल पे कोई काम दिखाई, धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। धरातल पे कुछ काम दिखाई दे तो हम कहना करें। केजरीवाल जी कहते हैं पानी फ्री, बत्ती फ्री। हाँ। मैंने जनवरी 2024 में 14,000 पानी का बिल भरा है। कितना? 14,000। सुन लो, हाँ। अभी 31 दिसंबर 2024 तक 29,000 बिल और आया पड़ा। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास कागज रखे हैं घर में, मेरे को पता होता आपने यार, मैं कागज दिखा था। 29,000 और आ गया जनवरी के बाद, दिसंबर तक 29,000 पानी का बिल और आ गया। कहाँ से पानी फ्री है, बत्ती फ्री है? झूठ बोल रहा है केजरीवाल। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भाई। बत्ती पानी फ्री हो
तो मेरा जनवरी में 14 जा रहा है, 14 जनवरी के बाद दिसंबर में 29 पानी का बिल हो रहा है। बड़ा मैं दिखा सकता हूँ, प्रत्यक्ष है मेरे पास और सबके सामने दिखा सकता हूँ। उसके बाद बिजली फ्री है नहीं, 1 यूनिट भी फालतू आया, 201 यूनिट के पूरे पैसे लग जाते हैं। कहाँ से फ्री है? अभी कह दिया महिलाओं को देंगे, पंजाब में तो तुमने दिया नहीं। अब दिल्ली में कहाँ से दोगे? पहले बताओ, तुम्हारे पास बजट है? पहले तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता के साथ? सारे पब्लिक के साथ झूठ बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं हम पंडितों को देंगे, मैं भी कहता हूँ दे पंडितों को, अच्छी बात है। आप भी पंडित हैं? अब पंडितों को दे, मेरे को पंडित जी ही बोलते हैं सारे, पंडितों को दे, ठीक है। पहले जो 17 महीने का मौलानाओं का रुका, पहले उन्हें तो दो। उनको तो दिया नहीं है, पंडितों को कहाँ से दोगे? गुरु ग्रंथ साहब में भाइयों को देंगे, कहाँ से दे दोगे? तुम्हारे पास बजट है, पहले बजट तो पास करवाना पड़ेगा ना। विधानसभा में बिना बजट पास कराए तुम कहते हो हम मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दे पाया, वो दिल्ली के पंडितों को देने चला है? कहाँ से? महिलाओं को कह रहे 25-25 1000 रुपए नहीं दे पा रहे पंजाब में। और फिर एक और कहा कि चुनाव जीतने के बाद दूंगा। भैया था आचार संहिता से पहले अनाउंसमेंट करिए ना, तो उससे पहले तू दे सकता था, क्यों नहीं दिया? चुनाव जीतने बाद दूंगा, ये क्या है? अभी तुम्हारी सरकार है, तुम अभी दो। आचार संहिता तो बाद में लगी है, अनाउंसमेंट तुमने 1 महीना पहले कर दी, तो तभी से देना शुरू करते तो लोगों को विश्वास होता कि तुम दोगे ही नहीं। क्या लगता है, आप पंडित हैं तो क्या लगता है केजरीवाल का भविष्य क्या कह रहा है? देखो जी, केजरीवाल का भविष्य तो दिल्ली की जनता तय करने वाली है। और 5 दिन को पता लग जाएगा केजरीवाल का भविष्य क्या है। क्या भविष्य अंधकार में जा रहा है? उम्मीद तो यही लग रही है, उम्मीद यही लग रही है। नक्षत्र यही बता रहा है, नक्षत्र यही बता रहा है कि अब केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। जी धन्यवाद। नक्षत्र यही बता रहा है कि अब केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। आप लोग पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।